हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज की इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है वो जाके आई बटन में आपको वीडियो मिल रहा होगा, आप उसमें जाके पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तब आपसे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो कि हम लोगों को ढूंढना है यहाँ पे कि एक सिंगल वायर किधर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हम लोग यहाँ से देखें इस पॉइंट तक और आफ्टर दैट इस पॉइंट तक, बस इस वायर को अगर स्ट्रेट कर दिया जाए तो एक ये इस तरीके से स्ट्रेट वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम 2 ओम। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से सीरीज में है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 जो है दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो चलो हम लोग यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज के लिए। तो RS हो जाएगा R1 + R2। ठीक है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं R1, इसको R2 एंड इसको कंसीडर कर लेते हैं R3। ठीक है, तो 4 ओम जो है वो R3 हो गया, R1 हो गया 2 ओम एंड R2 हो गया 2 ओम। देयरफॉर यहाँ पे ये हो जाएगा 2 ओम प्लस ऑफ 2 ओम एंड ये हो जाएगा क्या 4 ओम। ठीक है, तो अब देखो हमने इसका तो काम कर दिया। अब हम लोगों को बोला है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में आपको दिख रहा होगा कि एक तो ये जा रहा है वायर जो 4 ओम का है, और दूसरा जो अभी हमने सॉल्व करा वो भी क्या है, ए और बी से ही जुड़ा है, और ये भी क्या है 4 ओम है। ठीक है, बट इस तरीके से जब भी जुड़ा रहेगा तो अगर कोई एक वायर का फर्स्ट एंड और दूसरे वायर का भी फर्स्ट एंड एक साथ जुड़ा है, लास्ट एंड एक साथ जुड़ा है, दैट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, ये हो जाता है 1/RP = 1/RS। अब देखो ये जो 4 ओम था ये किसका वैल्यू था, RS का, और ये किसका वैल्यू था R3 का। तो ये हो जाएगा 1/RS / 1/R3। देयरफॉर ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 = 2/4। एंड इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 1/2 = 0.5 ओम। ठीक है, तो ये ओवरऑल सा आंसर जो हमारा आ गया 0.5 ओम। वही बोला था फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों को यहाँ पे भी क्या करना है, एक सिंगल वायर ढूंढना है। सबसे पहले एक पॉइंट ए दे दो और ये दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, और मैंने इधर पॉइंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है, अगर इन तीनों लाइन को स्ट्रेट करना चाहे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं बन रहा है वहाँ पे, तो इसलिए ये हो जाएगा इस तरीके से। इसको कंसिडर कर लो आप R1, ये हो जाएगा R1, R2, ये हो जाएगा R3 एंड इसको कंसिडर कर लेंगे हम लोग R4। ठीक है, तो चलो यहाँ से 10 ओम और ये जो 10 ओम है तीनों क्या है, सीरीज में है। मैंने बताया कि सीरीज में क्या है, एक ही वायर है जो आपको टेढ़ा मेढ़ा करा गया है। ठीक है, तो ये सीरीज ओम के लिए 10 ओम है, यहाँ पे ये भी 10 ओम हो जाएगा और ये भी 10 ओम है। ये हो जाएगा R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने क्या कहा, बस उसको जोड़ देते स्ट्रेट में। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज का RS हो जाएगा R1 + R2 + R3। देयरफॉर ये ओवरऑल आंसर हम लोगों को दे देगा 30 ओम। यस, क्योंकि R1, R2, R3 तीनों का वैल्यू क्या है 10 ओम 10 ओम 10 ओम। तो यहाँ 10 + 10 + 10 30 ओम हो गया। अब चलो यहाँ से देखो कि अब ये जो पाथ है ये कैसा हो गया होगा। अभी ये A पॉइंट है, ये B है, और A से B तक एक रेजिस्टेंस जा रहा है हमारा जो कि है R4, और एक और रेजिस्टेंस अब बन गया होगा। ओवरऑल ये पूरा जोड़ के एक रेजिस्टेंस बन जाता है, वो क्या है RS।
जिसका वैल्यू क्या आया है 30 ओम, और ये क्या दे रखा है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम। तो आप लोग जब भी सॉल्व करोगे इसी तरीके से सॉल्व करोगे। आगे इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा RS, देयरफॉर यहाँ से देखो अब A और B पॉइंट के बीच में ये दोनों जो RS एंड R4 है बोथ आर इन पैरेलल, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट वायर है और जो सेकंड वायर है दोनों का फर्स्ट एंड मीट कर रहा है और लास्ट एंड मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R4। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/RS मीन्स 1/30 प्लस 1/10, और अगर आप LCM लेके सॉल्व करोगे तो ये 1 + 3/30 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4/30, रिड्यूस कर देते हैं इसको 2/15 में ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये लिखा 2/15। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है ये हमेशा आएगा आपका 1/RP का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये जो सॉल्यूशन इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ 1/RP का वैल्यू क्या आया है 2/15। ठीक है, ये 2/15 वैल्यू आया है, कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स कर देना है। RP ये हो जाएगा 15/2, और 15/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7.5, और ये क्या हो जाएगा ओम। ठीक है, 7.5 ओम हो गया। अब यहाँ से तो हमने RP कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे बोला था हम लोग हमारा टोटल रेजिस्टेंस, तो RP ही यहाँ पे क्या है टोटल रेजिस्टेंस, तो RP इज दी टोटल रेजिस्टेंस। ये तो हमारा फाइंड हो चुका है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, टोटल करंट भी निकालना है इस पर्टिकुलर सर्किट में। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो ओम्स लॉ का भी वीडियो किसी ने अगर नहीं देखा है या फिर किसी को ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप उसको भी आई बटन में दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल्स आपसे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एग्जाम में सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को 3 क्वांटिटी चाहिए इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है RP, तो इसको लिख देते हैं हम लोग RP। और यहाँ से देखो V यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो लिख देते वैल्यू V इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट एंड RP इज इक्वल्स टू 7.5 ओम। ठीक है, तो 7.5 ओम आया है। अब यहाँ से ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IRP, तो ये हो जाएगा हम लोगों को I निकालना है, दैट मीन्स टोटल करंट I इक्वल्स टू V/RP। क्यों, क्योंकि यहाँ पे RP मल्टीप्लाई में था, इधर साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब V का वैल्यू क्या है यहाँ से 5, और ये क्या है 7.5। ठीक है, तो इसको ओवरऑल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट हटाओगे 0 ऊपर जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 25 2 जा 25 3 जा, एंड इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे 2/3 को, तो ये आपको क्या दे देगा 0.66 एम्पियर। 666 आप 3 बार लिखोगे तो इससे अच्छा है आप लिख दो 0.67 एम्पियर। ठीक है, 0.67 एम्पियर, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मे भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।